नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई न्यूज 18 परिवार की तरफ से तमाम दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर आज तिरंगा फहराएंगी और साथ ही भव्य परेड की सलामी लेंगी। इस दौरान तीनों सेनाओं के जवान अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग राज्यों के अलावा विभागों की झांकियां भी यहां पर निकलेंगी और ये सभी के आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके जरिए राज्यों की विशेषता के साथ ही भारत की विविधता भी देखने को मिलेंगी। बता दें कि इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। आज देश में बता दें कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल से लेकर दफ्तरों तक 26 जनवरी का बता दें कि एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया है। इसी के तहत जगह जगह देशभक्ति के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, 74वें गणतंत्र दिवस की देश भर में धूम है। राष्ट्रपति इस बार कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की सलामी लेंगे और मिस्र के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पूरे देश में जोश और उत्साह, उमंग और न्यूज 18 राजस्थान आपको पल पल की खबरों से अपडेट करवाएगा। दिन भर गणतंत्र दिवस को लेकर के हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाएंगे और आपको बता दें कि आज देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए 74वें गणतंत्र दिवस की धूम में अब से कुछ ही देर बाद जो कर्तव्य पथ पर है वहां पर परेड जो है उसका आयोजन जो होने वाला है उसकी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार देश भर में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस बार काफी कुछ भव्य और अलग जो है गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए बीएसएफ की तो इस बार बीएसएफ की जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ध्वजारोहण करती हुई नजर आएंगी। तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और बता दें कि देश में इस बार तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बच्चों से लेकर जो बड़े तक हैं, आज सब में ही 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि किस तरह से जो तैयारियां हैं 26 जनवरी की वो देखने को मिल रही हैं। कर्तव्य पथ पर इस बार परेड का आयोजन होगा। बिल्कुल ऋषिका, दिवस परेड सुबह 10:30 बजे से शुरुआत होगी और इसमें देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण जैसा कि हर बार देखने को मिलता है इस बार भी देखने को मिलेगा। और देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमता, नारी शक्ति, एक न्यू इंडिया की झलक यहां से आज देश देखेगा। और साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो अपनी एक अमिट छाप के तौर पर हर वर्ष ये समारोह मनाता है। इस बार भी भव्य शुरुआत के साथ आगाज होगा और परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने के साथ ही होंगी। प्रधानमंत्री युद्ध स्मारक पर जाएंगे और देश के शहीदों को नमन करेंगे। और देखिए 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली में एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली में जाने वाली तमाम गाड़ियों की सीमा पर सघन चेकिंग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अफसर तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बेहद चुस्त और दुरुस्त है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर हैं और किस तरह दिल्ली पुलिस के तमाम जवान पूरी रात भर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तमाम जो गाड़ियां दूसरे यानी कि उत्तर प्रदेश से अगर दिल्ली में एंट्री कर रही हैं तो उन तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। उन तमाम गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है। साफ तौर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि तमाम जो बॉर्डर पर गाड़ियां आएंगी उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। आईबी का अलर्ट है और इसी के मद्देनजर इस बार भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम जो गाड़ियां दिल्ली में एंट्री कर रही हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो न केवल डिग्गी की चेकिंग कर रहे हैं, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं।
आखिर दिल्ली में उनके जाने के पीछे पर्पज क्या है, क्या वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं या परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स सुबह से ही मौके पे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि किस तरह दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में चारों तरफ, चाहे वो बदरपुर हो, नोएडा हो या फिर फरीदाबाद और हरियाणा के साइड की तमाम बॉर्डर्स हो। ये फिलहाल अभी नोएडा का बॉर्डर है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रात से ये सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हर रात यहां पर चेकिंग की जाती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर चूंकि आज 26 जनवरी है इसलिए आईबी का अलर्ट है और उसी अलर्टनेस के चलते तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ये अपने आप में एक बड़ी वजह है कि किस तरह दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इसी तरह का कमावेश देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं पूछताछ कर रहे हैं, आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जो एंट्री गाड़ियां कर रही हैं वो किन कारणों की वजह से कर रही हैं, उनका पर्पज क्या है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तौर से ये जानकारी दी गई है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी 24 घंटे रहेगी, क्योंकि दिल्ली 24 घंटे के लिए न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए बाकी खबरों को भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है जोधपुर के, और मुख्य समारोह जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग वे यहां पर तिरंगा फहराएंगे। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसको लेकर के तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोधपुर में भी जोर शोर से जारी रही और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हो रहा है, जहां पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग तिरंगा फहराएंगे। तो गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर द बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया और इसी दौरान बॉर्डर पर देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों का शौर्य देखकर दुश्मन खौफजदा नजर आए और इस दौरान मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और देखिए, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान जवानों का जोश काफी हाई देखने को मिला है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमा स्तंभ संख्या 102 के पास ऐतिहासिक शेर शाह सूरी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड पर अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट जेसीपी स्थापित की गई थी। भारत की तरफ वाले गांव को अटारी कहा जाता है और यही अटारी वाघा बॉर्डर ऐतिहासिक दृश्य यहाँ पर, और इसका इंतजार हर किसी को होता है। देखिए, देश के जवानों की ओर से और देश के बहादुरी वीरता का प्रतीक यहां पर किस तरीके से ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और तमाम देश भर से लोग यहां पर देखने के लिए इसमें पहुंचते हैं। चाहे बॉर्डर के उस तरफ की बात करें, पाकिस्तान में भी इतना ही जोश और उत्साह लोगों में देखने को मिलता है इस सेरेमनी को लेकर के, इस समारोह को लेकर के। और ये आयोजित किया गया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा का पूरा अटारी वाघा बॉर्डर गूंज उठा, जहां पर देशभक्ति के तरानों से ओतप्रोत और वो जज्बा, वो जोश, वो उमंग, जो नए भारत की तस्वीर है, वो तस्वीर आप यहां से भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दुनिया अब इस बात को देख रही है कि भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ और तैयार है उस दौर के लिए जब पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व देश की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि इस देश के नौजवान सीमाओं पर अपनी पैनी नजर लगातार बरकरार रखे हुए हैं। सीमाएं मुकम्मल हैं, सुरक्षित हैं और यही भरोसा पूरे देश के लोगों को इन जवानों पर।
तो वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है और राजधानी जयपुर में तिरंगे से जगमग सरकारी इमारतें की गई और आपको बता दें कि जोधपुर में थल सेना की ओर से प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। वहीं राजधानी जयपुर में एनएसयूआई की ओर से 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ एक रैली निकाली गई। 3 अद्भुत तस्वीरें हैं देश के गणतंत्र की प्रदर्शित करती हुई झांकियों को और देश के गणतंत्र को प्रदर्शित करती हुई भावनाओं को आप देखें 3 तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से तिरंगे के साथ झांकी एनएसयूआई की तरफ से निकाली गई। सबसे आखिरी तस्वीर और बीच की जो तस्वीर है वो दिखाती है कि जोधपुर में थल सेना की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी गई। थल सेना के बैंड की ओर से मधुर स्वर लहरियों के बीच में ये प्रस्तुतियां दी गई। वहीं तिरंगे से जगमग सरकारी इमारतें, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, जेडीए हो या फिर जो नगर निगम की बिल्डिंग हो, तमाम अब जो बिल्डिंग्स हैं अब वो पूरी तरह से सजी धजी नजर आई हैं। चाहे सचिवालय की इमारत हो और सचिवालय से इधर आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा की तरफ तो कृषि भवन हो, शानदार तरीके से उसे भी जगमग किया गया। उसके बाद विद्युत भवन को भी जगमग किया गया और तमाम। और इसके बाद देखिए राजस्थान विधानसभा की वो अद्भुत तस्वीर जो बताती है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र कितना सक्षम है और किस तरीके से हम इसे लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। ये रोशनी प्रदर्शित करती है इस देश की उस उत्साह को, प्रदर्शित करती है उस उमंग को, उस जोश को, जिस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ रहा है देशवासियों की बदौलत और पूरा देश आज इस जश्न को मना रहा है। तो राजधानी जयपुर में देशभक्ति के अनोखे रंग देखने को मिला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर में देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। तिरंगे से जगमग हुई हैं तमाम सरकारी इमारतें, चाहे वो राजस्थान विधानसभा हो या फिर जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था ये विद्युत भवन की तस्वीर है जहां पर किस तरीके से जगमग रोशनी सबको अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई दी। और चाहे वो सरकारी इमारतों की बाकी की बात करें, चाहे जेडीए भवन की बात करें या फिर सचिवालय की बात करें, राजस्थान विधानसभा की बात करें, देखिए किस तरीके से यहां पर ये रोशनी की गई है, इन्हें सजाया गया है। और क्योंकि देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ताकत वतन की हमसे है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि देश लोगों से बनता है। और गणतंत्र आज के दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू किया गया था। इस देश के संविधान निर्माताओं को आज हम नमन करते हैं, उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की शपथ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी रास्ते पर आगे बढ़कर देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, जिसे हम कह सकते हैं कि जो विश्व गुरु का सपना देखा था उन महापुरुषों ने इस देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी और इसके बाद एक बेहतर संविधान इस भारत को दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके लिखे संविधान से आज देश गणतंत्र की मजबूती का जश्न मना रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुलाबी नगरी को गुलाबी लाइटों से सजा दिया गया है। जी हां, कल भारत 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और ऐसे में आज गुलाबी नगरी पूरी लाइटों से जगमगाई हुई है। तस्वीरों के जरिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि कैसे आज सरकारी इमारतों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है। कल जो है जगह जगह झंडारोहण किया जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूं विधानसभा पर भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा झंडा फहराया जाएगा सुबह 8 बजे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्टेडियम में भी झंडेरोहण का कार्यक्रम होगा। और वहीं जानना जरूरी हो जाता है कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था और माना जाता है कि भारत का सबसे लंबा संविधान भारत में है। दुनिया में इतना लंबा संविधान देखने को नहीं मिलता है। और बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो मैं आपको बता दूं जब संविधान सभा का गठन हुआ तो राजस्थान से भी 12 लोगों को चुना गया, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका उस सभा में निभाई। और आज तक जो है हमें ये संविधान के कानून नियम फॉलो करने पड़ते हैं और आज तक हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि भारत देश में आज भी इस संविधान को माना जाता है। इसके दायरे में रहकर ही सरकार काम करती है। सरकार इसके नियम कानून कायदे को पूरी तरह से जो है फॉलो किया जाता है। और ये तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि कैसे आज इमारतें सज रही है। सरकारी इमारतों पर गुलाबी नगरी सजी हुई है, लाइटें लगी हुई है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन यासीन के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और देखिए आज 74वां गणतंत्र दिवस है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में भी बता दें कि समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झंडारोहण करेंगे। सीएम और कई दिग्गज कांग्रेस नेता इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम आवास पर थोड़ी ही देर में सीएम अशोक गहलोत ध्वजारोहण करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी झंडारोहण करेंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और बता दें कि इसके साथ ही जो कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय, वहां पर भी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झंडारोहण करेंगे। यहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर बाद झंडारोहण किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। वो तस्वीरें सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे और सारी जानकारियां भी आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर सीएम अशोक गहलोत आज कहां ध्वजारोहण करेंगे, क्या कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले शुरुआत आज होगी मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर सीएम अशोक गहलोत 7:30 बजे सीएम आवास पर ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही साथ यहां पर संबोधित भी करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। 8:30 बजे बड़ी चौपड़ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम यहां पर ध्वजारोहण करेंगे 8:30 बजे बड़ी चौपड़ पर। और बड़ी चौपड़ के बाद 9:15 पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वीर शहीदों को नमन करेंगे, उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वे पहुंचेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम। 9:20 पर उनका कार्यक्रम है वहां पर पहुंचने का। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह यहां पर एसएमएस स्टेडियम में, और यहां पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। और देखिए इसी बीच खबरों में अपडेट आपको दे दें, उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। भंडारी दर्शक में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ध्वजारोहण करने वाले हैं। सुबह 9 बजे ये ध्वजारोहण होगा, जिसमें 55 प्रतिभाएं और 5 संस्थाएं सम्मानित होंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शिरकत कर रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। 9 बजे से यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। उदयपुर की अपडेट आपको बता रहे थे और यहां से आपको बताएं कि गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय जो समारोह है भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित हो रहा है। भंडारी दर्शक मंडप में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास झंडा फहराएंगे। 9 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर ध्वजारोहण प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे। 55 प्रतिभाएं ऐसी हैं जहां पर जिले की जिनको सम्मानित किया जाएगा। 5 ऐसी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं और उनको भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा और इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर में भी किस तरीके से लगातार जश्न का माहौल है और वो तस्वीरें देखिए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहां पर सुबह 9 बजे से जिला स्तरीय समारोह की शुरुआत हो रही है। और देखिए नॉर्मेट सब और ये उदयपुर से ही आपको जानकारी दे रहे हैं। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह है। भंडारी दर्शक मंडप में ये समारोह जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्मेट समूह के चेयरमैन आर.ओ. कैंटल ने जयपुर में नॉर्मेट की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। 10 एकड़ में फैली हुई इस ग्रीनफील्ड इकाई में ग्लोबल इक्विपमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी, ग्लोबल सर्विस रिबिल्ड सेंटर, ग्लोबल R&D सेंटर और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर होगा। फिनलैंड के बाहर नई तकनीक नॉर्मेट उत्पादों का निर्माण और विकास शुरू करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। राजधानी जयपुर में ये उद्घाटन हुआ। नॉर्मेट समूह के चेयरमैन यहां पर शरीक हुए हैं इस कार्यक्रम में और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड विनिर्माण इकाई है ये, जिसका उद्घाटन किया गया है। और चलिए गणतंत्र दिवस को लेकर सारे अपडेट्स आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन फौरन लौटेंगे।